नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियोस चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को साल 2024 में विकट संकष्टी चतुर्थी कब है, उसकी शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, कथा और आरती सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। हिंदू नव वर्ष का दूसरा महीना वैशाख होता है। इस माह में स्नान, दान, जप और तप के कार्य बेहद शुभ माने गए हैं। दृक पंचांग के अनुसार वैशाख माह की शुरुआत 24 अप्रैल से हो चुकी है और इसका समापन 23 मई को होगा। वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को विकट संकष्टी चतुर्थी व्रत रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गणेश जी की पूजा आराधना करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली आती है। दृक पंचांग के अनुसार इस साल वैशाख महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 27 अप्रैल सुबह 8:17 पर हो रही है और अगले दिन 28 अप्रैल को 8:21 पर इसका समापन होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 27 अप्रैल को ही विकट संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी। अब चलिए भक्तों, इसकी पूजा विधि श्रवण करते हैं। विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन विधि विधान से गणेश जी की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि इससे धन, सुख, सौभाग्य में वृद्धि होती है। विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि के बाद स्वच्छ कपड़े पहनें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें, घर में गंगा जल का छिड़काव करें, एक चौकी पर लाल या पीले वस्त्र बिछाएं, उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। आप गणपति बप्पा की विधि विधान से पूजा करें, उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं। गणेश जी को फल, फूल, दूर्वा, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। गणेश जी के बीच मंत्रों का जाप करें, उन्हें मोदक या मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं। फिर सभी देवताओं के साथ गणेश जी की आरती उतारें और लोगों में प्रसाद बांटें। अब चलिए भक्तों, विकट संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा श्रवण करते हैं। विकट संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा की जाती है। मान्यता अनुसार इस दिन व्रत रखने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। नारद पुराण अनुसार संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखने वालों को शाम में भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करके कथा जरूर सुननी चाहिए। फिर रात में चंद्रोदय पर अपना व्रत खोलना चाहिए। कहते हैं इस व्रत को करने से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। किसी समय एक राज्य में धर्मकेतु नाम का एक ज्ञानी ब्राह्मण रहता था, जिसकी 2 पत्नी थी, जिनमें एक का नाम सुशीला था और दूसरी का नाम चंचला था। सुशीला बड़े ही धार्मिक स्वभाव की थी, जबकि चंचला का धर्म के प्रति बिल्कुल भी लगाव नहीं था। व्रत करने के कारण सुशीला बहुत कमज़ोर हो गई थी, जबकि चंचला की सेहत अच्छी थी। कुछ समय बाद सुशीला को एक पुत्री तो चंचला ने एक पुत्र की प्राप्ति की। यह देख चंचला ने सुशीला से कहा कि तुम इतने व्रत उपवास करती हो, तब भी तुम्हें पुत्री प्राप्त हुई है, जबकि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मुझे पुत्र प्राप्त हुआ है। चंचला की ये बातें सुशीला को बहुत बुरी लगी। जब विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत आया तो सुशीला ने पूरे मन से ये व्रत किया। सुशीला की भक्ति से गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे एक पुत्र होने का वरदान भी दिया। सुशीला की ये कामना शीघ्र ही पूरी हो गई, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके पति धर्मकेतु की मृत्यु हो गई, जिसके बाद चंचला अलग घर में रहने लगी। सुशीला पति के घर में रहकर ही अपने बच्चों का पालन करने लगी। सुशीला का पुत्र बहुत ज्ञानी था, जिससे उसने अपना घर धन्य धान से भर दिया। ये देख चंचला को ईर्ष्या होने लगी और मौका मिलते ही उसने सुशीला की पुत्री को कुएं में ढकेल दिया, लेकिन भगवान गणेश ने उसकी रक्षा की। चंचला ने जब ये देखा कि भगवान गणेश स्वयं सुशीला के परिवार की रक्षा कर रहे हैं, तो उसे अपने द्वारा किए गए कर्मों पर बड़ा पश्चाताप हुआ और उसने तुरंत ही सुशीला से माफ़ी मांग ली। फिर सुशीला के कहने पर चंचला ने भी विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया, जिससे उसके घर पर गणेश जी की कृपा बरसने लगी। अब चलिए भक्तों, गणेश जी की आरती श्रवण करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूवन का भोग लगे संत करे सेवा।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूर्य शाम शरण आए सफल कीजिए सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणपति बप्पा मोरिया, रिद्धि सिद्धि माता की जय, समस्त देवी देवताओं की जय हो। हर हर महादेव। अब मैं आप लोग को चांद निकलने का समय बताने जा रही हूँ। 27 अप्रैल को रात 10:23 पर चंद्रोदय होगा। हालांकि अलग अलग शहरों में चांद निकलने के समय में थोड़ा अंतर हो सकता है। चंद्र दर्शन और पूजा के बाद ही व्रत संपूर्ण माना जाता है। उपाय: इस दिन गणेश चालीसा का पाठ करने से बहुत ही शुभ होता है।